ICTM में मीडिया न्यूज़ दैनिक हरियाणा की टीम में आज पहुंची है महम में, और महम में हम आज बैठे हैं एक प्रसिद्ध समाज सेवी जो पूरे इस इलाके में जाने जाते हैं, श्री बसंत लाल गिरधर जी के घर। और बसंत लाल गिरधर जी से बात करते हैं कि उन्होंने समाज सेवा की लाइन में, इस फील्ड में क्या क्या कार्य किए हैं, क्योंकि आजकल बहुत दुर्लभ हैं ऐसे लोग मिलने। बड़ी मुश्किल से ढूंढ ढूंढ करके हमें ऐसी महान हस्ती के दर्शन हुए हैं। तो गिरधर जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आप हमारे दर्शकों को भी एक बार दिवाली की शुभकामनाएं भी दे दो। मैं सभी दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से मेरी ओर से सभी को दिवाली की शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद सर। सर मेरा पहला सवाल कि आपने ये समाज सेवा का जो जुनून है आपके अंदर, वो कैसे और कब शुरू हुआ, बताएंगे? ये बसंत लाल गिरधर जी हमारे साथ है, जिन्होंने बहुत बड़ा काम एक समाज में, पता नहीं कितने लोगों का जीवन बचा होगा इन लोगों के प्रयास से। ऐसे ऐसे लोग समाज में, हम भगवान से दुआ करते हैं कि ऐसे ऐसे लोगों की उम्र लंबी करे और उनको उनकी मदद करें हर मामले में। परमात्मा से हम यही आशा कर सकते हैं। इसी के साथ आपके अपने पत्रकार अजमेर कुंडू उर्फ कड़क सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट। धन्यवाद। कोई वेटेज देते हैं फिर वर्ल्ड बैंक वाले अगर आप उनको बोलते हो तो? बस कई बार मान भी लेते हैं और कई बार अवॉइड भी कर जाते हैं। हाँ जी। आमतौर पे देखिए ब्लड बैंक वालों की, आम जनता की ये शिकायत रहती है उनके प्रति। मैं आपको बताऊं कि जी ब्लड बैंक वाले बहुत परेशान करते हैं, खून नहीं मिलता, गरीब आदमी बोलता है, उनको कई बार बोलते हैं आप बदले में खून दो। तो आप लोगों को ऐसे लोग जो, और आप जैसे बहुत लोग होंगे शायद ब्लड बैंक जो में जो डोनेट करते हैं, बहुत लोग हैं जो ब्लड कैंप लगाते हैं। तो सर वो पहले बहुत कम थे। हाँ जी, अब तो है ना, बहुत ज्यादा संस्थाएं हैं। अब भी परेशान क्यों करते हैं मेडिकल वाले? इतना ब्लड जाता कहाँ है? इसका मतलब वो बेचते हैं क्या, जैसा लोग कहते हैं? नहीं, क्या कहो? मैं ऐसा नहीं मानता। अच्छा भाई बेचते हैं, वो ऐसा नहीं है। वो ऐसा हो सकता है कि जितनी डिमांड है ब्लड की, हाँ जी, उतनी वहाँ सप्लाई नहीं है, अवेलेबल है भी नहीं, इतना नहीं होता वहाँ जितनी वहाँ डिमांड रहती है। मतलब आपका कहना मतलब ये है कि डिमांड ज्यादा रहती है और ब्लड डोनेट कम हो पाता है? हाँ जी बिल्कुल, इतना ब्लड वहाँ नहीं होता। डिमांड तो बहुत ज़्यादा है, 300 से लेकर 500 यूनिट ब्लड रोज की जरूरत है डेली की, तो इतना देखी बात है। अच्छा जी। मैं एक बार मेडिकल में गया हुआ था, वहाँ पर एक पेशेंट को ब्लड की जरूरत थी। अच्छा जी। तो मैंने कभी रक्तदान किया नहीं था, तो मैं देख रहा था उसके जो परिजन थे वो आनाकानी करे थे ब्लड देने में। वो महिला थी और डिलीवरी केस था। तो एक मेरे को कहने लगे भाई आप दे दो। उसमें मुझे थोड़ा डर तो लगा, पहली बार था, लेकिन जब मैंने दिया तो मुझे इतनी सेटिस्फेक्शन मिली कि मेरी वजह से इसको जो है जीवन मिलने में एक अहम मदद मिल गई। तो उसके हिसाब से मैंने कहा ये काम तो जरूर करना चाहिए, समाज का काम है। और लोग लेने वाले ज़्यादा हैं, ब्लड देने वाले बहुत कम हैं। हमारे देश में 2% से भी कम ये संख्या है रक्तदान करने वालों की, और लेने वालों की बहुत ज़्यादा है। कई केसेस होते हैं, एक्सीडेंटल केस होते हैं, थैलीसीमिया के रोग हैं, कैंसर पेशेंट हैं। तो सर उसके बाद मतलब आपने मतलब ये ब्लड डोनेशन पे ही फोकस रखा ज़्यादातर? वैसे तो मैंने आई कैंप भी लगाए हैं। अच्छा। और एक बार सिलाई सेंटर भी खोला था। और कौन सी संस्था के तहत काम कर रहे हैं सर आप? मैं जन सेवा समिति, मैंने उसका जन सेवा समिति के प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रसिद्ध समाज सेवी हैं। वो जन सेवा समिति? अच्छा हाँ जी। तो गांव में तो एक धारणा होती थी पहले, तो अब आप ज़्यादा बता सकेंगे
कि ब्लड डोनेट करने से मतलब खून देने से बचते थे लोग, यूँ कहते थे अगर खून निकाल लिया तो फिर शरीर में कुछ बचता ही नहीं। तो अब क्या मतलब कुछ बदलाव आया गांव में? बहुत ज़्यादा बदलाव आया। अच्छा। अब तो मेरे पास फ़ोन आते हैं कि गिरधर जी कब लगा रहे हो ब्लड कैंप? मैंने रक्तदान करना था, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है मेरे को भाई रक्तदान करने से खून जो है पतला हो जाता है, अटैक की शिकायत कम रहती है। बल्कि मेरे को बुलाते हैं भाई अब कब आओगे? तो ये इतना जागरूकता आ गई है उनमें गांव में भी। गांव के बल्कि ज़्यादा लोग रक्तदान करते हैं शहरों के निस्बत। जहाँ तक मैं गांव में लगाता हूँ, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, शहर में तो मैं कम लगा पाता हूँ। तो फिर इसका मतलब तो सर आप साल में बहुत ज़्यादा यूनिट आप एक तरह से ब्लड डोनेशन वालों को, ब्लड जो डोनेशन अपना वहाँ मेडिकल कॉलेज में है, ब्लड बैंक सॉरी, तो ब्लड बैंक वालों की तो बहुत मदद करते होगे। नहीं, जितना हो सकता है उतने करने की कोशिश करते हैं। ये कोशिश क्या सर, जब साल में 12-13 कैंप लगाते हैं, एक कैंप में लगभग कितनी यूनिट की एवरेज पड़ जाती है? ये तो नहीं कुछ नहीं कहा जा सकता। आइडिया कई बार 200-250 भी हो जाता है, कई बार 50 भी रह जाते हैं। तो आइडिया हम 150 तो मान के ही चले। हाँ जी, संस्थापक मैं हूँ, प्रदेश अध्यक्ष भी मैं हूँ उसका, जनसेवा समिति। वाह जी वाह। तो कुछ ना कुछ नाम तो रखना ही पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये बात है। प्लेटफॉर्म तो चाहिए ना, प्लेटफॉर्म चाहिए, कुछ तो चाहिए भाई, किसने किया ये क्या, इसलिए वो कर रहे हैं। तो और कितने लगभग कितने कैंप लगाए होंगे आपने ब्लड डोनेशन के? अभी तक 133 ब्लड कैंप लगाए हैं। वाह जी वाह। और 22 अक्टूबर को मेरा जन्मदिन होता है। मेरे जन्मदिन वाले दिन तो मैं जरूर लगाता हूँ। अच्छा। मेरा ये मानना है कि जन्मदिन पे हम अगर 50, 100, 200 यूनिट इकट्ठी करके भेजते हैं मेडिकल में, तो गरीब लोगों की ज़िंदगी बचे। तो सबसे जन्मदिन मैं इसी रूप में मनाता हूँ। सफलता मिलती है हमें, मतलब भाई जन्मदिन वाले दिन हम किसी की जान बचा सकें। हाँ हाँ, ये उद्देश्य को लेकर के मैं जन्मदिन वाले दिन रक्तदान शिविर जरूर लगवाता हूँ। वैसे तो मैं और भी लगवाता रहता हूँ, लेकिन उस दिन मैं जरूर लगवाता हूँ। तो सर आपने भी रक्तदान किया होगा? मैं केवल 30 बार रक्तदान किया है, ज़्यादा नहीं कर पाया। केवल 30 बार? सर 30 बार कोई कम थोड़ा ही है, कमाल है। नहीं, मेरे साथी बहुत हैं जो बहुत ज़्यादा बार रक्तदान जिन्होंने कर रखा है। अच्छा। हाँ जी, मेरी संस्था में भी हैं। तो फिर आपने क्यों नहीं किया इतनी बार? बस जब मैं रक्तदान शिविर लगाता हूँ, सारा मेरा ध्यान उसी को रहता है, रक्तदान शिविर पर। अच्छा अच्छा, सारा मेरा उसको काम, मतलब मैनेजमेंट का काम भी। हाँ तो जी, आपको फिर मैं कुछ दिन बीच मेरी तबीयत भी खराब रही थी। डॉक्टर तबीयत खराब हो, दवाई चल रही तो नहीं देना होता रक्तदान। हाँ उस टाइम ड्यूरिंग। हाँ जी। तो जब हमने शिविर पहले शुरू किया रक्तदान का, तो काफ़ी विरोध भी हमें झेलना पड़ता था, क्योंकि गांव में भ्रांतियां थी तरह तरह की। भाई रक्तदान को कहाँ ले जाएंगे, इनका ये काम है या क्या है, समाज से वो कम मत समझते थे। लेकिन जब जब उनको जरूरत महसूस हुई इसकी और ब्लड मिलने लगा उनको मेडिकल में ही कहीं और, तो इन्होंने इसको पहचाना भाई ये वाकई में ऐसी सेवा है, बहुत ही उत्तम सेवा है। तो इस गति को इसको गति मिली फिर इस काम की, समाज सेवा। तो इसके लिए मतलब काफ़ी देखो सर मेहनत भी करनी पड़ती है और थोड़ा बहुत जेब से खर्चा भी हो जाता होगा गिरधर जी? हाँ जी, काफ़ी खर्च हो जाता है जेब से। चंदा वंदा करते हो आप इसके लिए या नहीं? नहीं, मैं अब चंदा नहीं करता, कुछ रेड क्रॉस हमारी मदद करता है। अच्छा, इसमें बाकी हम आप लगा देते हैं। ये रेड क्रॉस क्या मदद कर, कैश देता हो आपको कुछ? रेड क्रॉस 50 रुपये प्रति हेड देता है। अच्छा अच्छा, तो वो उसके लिए जैसे चलो। और सर मैं आपसे जानना चाहूँगा आप क्या काम क्या करते हैं, क्योंकि सोशल वर्कर हैं तो इससे तो कोई इनकम होती नहीं, तो आपका क्या बिजनेस है या क्या नौकरी करते थे क्या? नहीं, मैं घर का गुजारा कैसे चलता? मैं स्कूल में शिक्षक रहा हूँ। अच्छा अच्छा। मेरी मिसेज भी अध्यापिका रही हैं, वाइस प्रिंसिपल रही है वोकेशनल में। अच्छा। और मैं खुद हेड मास्टर रिटायर हुआ हूँ। वाह जी वाह, शिक्षा से जुड़े हुए हाँ जी, हैं आप दोनों पति पत्नी? हाँ जी, हाँ। शिक्षा से जुड़ने का मुझे ये इसमें लाभ पहुंचा समाज सेवा में। मेरे जो स्टूडेंट थे, विद्यार्थी थे, वो जब ये 18 साल के हो जाते तो ब्लड डोनेशन वो करते थे। तो इस लाइफ इस मुहिम को बड़ा सहारा मिला रक्तदान शिविर वाली को। उस पैसे को वो जिस तरह से ब्लड कैंप लगाया ना, हाँ जी हाँ जी, तो उसका उनका जो रिफ्रेशमेंट है, दूध है, केले हैं, सेब है, कुछ और टेंट का खर्चा है, मेज कुर्सी ये है, काफी खर्चा है। डॉक्टर्स की टीम आई हुई है, उनका चाय पानी है। हाँ जी हाँ जी, कोई चीफ गेस्ट बुलाओ या कुछ
DSB को मैं या उनको कोई गिफ्ट दे दिया रक्तदाताओं को। समझ गया सर। अच्छा तो हाँ जी, तो रेड क्रॉस इसमें अगर चाहो तो मदद करता है, इसमें ज़्यादा तो नहीं करता, जितना भी है वो करता है वो। चलो जितना भी है मतलब हाँ, रेड क्रॉस मदद करता है इसमें। मतलब उस पैसे से आप मतलब अपनी संस्था में नहीं रखते आप वो पैसा आप ब्लड कैंप के लिए जो लिया जाता है उसी में खर्च कर देते? उसी में ही खर्च करते हैं, बल्कि मिलाते हैं जेब से हम और। अच्छा अच्छा। हाँ जी, तो ही कामयाब हो पाता है, और कहीं नहीं लगता वो। इतना मिलता ही नहीं उसमें कि हम और रखें और संस्था में लगाएं, कुछ और लगा के तो कामयाब होता है वो शिविर। तो सर अब भी मतलब अब वर्तमान में भी जारी है आपका ये काम या? हाँ जी, अभी मैंने 22 अक्टूबर को लगाया था मेरे जन्मदिन पे। अच्छा अच्छा। 133वां कैंप था मेरा वो। तो साल में कितने कैंप लगाते हैं आप लगभग? साल में 9 से लेके 12-13 तक। वाह जी, भाई तो ये लगा लो कि महीने में एक कैंप की एवरेज पड़ गई ना लगभग। तो सारे महम में लगाते हैं या किसी गांव में भी लगाते हो सर? ना ना, मेरे तकरीबन जो रक्तदान की चलो एवरेज 100 या 80 मान लो। चलो 100 मान लो, नहीं 100 तो पड़ ही जाएगी सर ब्लड कैंप में। नहीं, कई बार कम भी रह जाते हैं गांव में, कई बार कम भी रह जाते 100 की एवरेज भी हम माने तो 1200 यूनिट आप साल में ब्लड बैंक में देते हो। 1200 तो एग्जैक्ट तो मैं नहीं कह सकता, 1000 लगा लो, कम या ज्यादा होता रहता है। बाकी हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं जितना हो जाए। ब्लड बैंक रोहतक, और अब मैंने पिछले दिनों बरवाला में भी लगाया था, उसमें अग्रोवा मेडिकल की टीम आई थी। तो उसमें जो आप लोगों को पर्सनली कभी जरूरत पड़ जाए, किसी रिश्तेदार को या किसी जान पहचान वाले को या किसी गरीब आदमी को जो आपके नोन हो, तो क्या उसमें मदद मिलती है कुछ इस तरह से जो लोग ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं वहाँ मेडिकल की तरफ से आप लोगों को? वो इस तरह से है कि मैं इसलिए ब्लड कैंप नहीं लगाता कि मेरे को या मेरे रिश्तेदारों को ब्लड की जरूरत पड़े तो मेरा इसमें नहीं सर, आप तो देखो खुद ही जब ब्लड डोनेट कर रहे हो तो आप तो अपने रिश्तेदारों या खुद के लिए जरूरत ही नहीं। मेरा ये मानना है, मतलब एक आप जब इतना ब्लड डोनेट कर मतलब ब्लड डोनेशन के तहत आप 1200 यूनिट सरकारी खजाने में, सरकारी ब्लड बैंक में जमा करवा रहे हैं, तो उसके बदले क्या आपको भी कुछ वहाँ से क्रेडिट या आपके कोई किसी गरीब आदमी को जरूरत हो तो क्या आप अगर कहो तो वहाँ से मदद मिलती है क्या उन लोगों को? इस तरह से है कि मैं अपनी तरफ से फोन कर देता हूँ किसी की जरूरत हो, वो चाहे अमीर हो या गरीब हो। मैं ये नहीं देखता ये अमीर है या ये गरीब है, और ये भी नहीं देखता इसने रक्तदान कर रखा है नहीं कर रखा, और चाहे कहीं का हो। मुझे ये नहीं मतलब होता भाई ये महम का है या किसी गांव का है। कोई राजनीतिक आदमी तो हो नहीं आपके वोट लेनी आपने किसी की? नहीं, मैं इस विषय पर कुछ नहीं बोलना चाहता क्योंकि मैं हो सकता है इलेक्शन भी लड़ लूं आगे। मैं इस विषय पर कुछ नहीं कहना चाहता। चलो ठीक है। बाकी ये कि सेवा का भाव मैं इस वोटों से मैं नहीं मिलाना चाहता, नहीं जोड़ना, ना ही जोड़ता हूँ ना ही आगे जोड़ूं। सर मेरा सवाल आप थोड़ा सा लाइन कोई बात नहीं, वो तो कोई बात नहीं। मैं मेरा सवाल ये था कि क्या वो लोग इसलिए उनकी भी मजबूरी होती होगी शायद ये कहना कि बदले में आप 2 रिप्लेस तब देंगे ब्लड बैंक की। तो अभी अगला ब्लड बैंक कब लगाने जा रहे हो सर आप? कुछ डेट वगैरह है? नहीं, डेट तो मैंने अभी फिक्स नहीं की, बाकी यहाँ तक संभावना है 31 दिसंबर को मैं जरूर लगाता हूँ, 1 जनवरी को नए साल पे हर साल में लगाता हूँ, उसमें तो है ही है। और 22 सितंबर को नहीं 22 अक्टूबर को हाँ, ये 2 जब आपका जन्मदिन होता है। हाँ जी हाँ जी। और एक बार 31 दिसंबर या 1 जनवरी हाँ जी। तो साल में ये 2 तो फिक्स हो गए आपके? 2 फिक्स है, बाकी ये है जैसे मैंने बताया 8 से लेके 8 भी लग जाते हैं कई बार एक साल में, वो तो 10 भी हो गए। हाँ जी। और कई बार ज़्यादा मेडिकल में डिमांड हो, हमें वो रेड क्रॉस सेक्रेटरी चैल साहब कहें या कोई ब्लड बैंक से डिमांड आए, तो हम फिर अपने आप उस बगैर किसी तिथि निश्चित के भी लगाने की कोशिश करते हैं। भाई जरूरी नहीं कि उस दिन ही लगाना, उससे पहले भी लगाया जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि वहाँ कितनी डिमांड है मेडिकल के अंदर, बीजे के अंदर। तो सर ये सब जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।